हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 7 के सी को। कल फ्रेंड्स हमने इसमें 1 से लेकर के 4 नंबर प्रश्नों तक के हल करा दिए थे। देख लीजिए, यही फ्रेंड्स 4 नंबर में 8 प्रश्न थे, यहाँ तक हल करा दिए थे। आज हम 5, 6, 7 इन सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। 5 नंबर में बोला गया है कि बीजीय तादात्म्य के प्रयोग करके यहाँ पर जो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है आपको। 6ठा नंबर में सरल करना है, 7वां नंबर में सिद्ध करना है। तो चलिए कोशिश करेंगे कि यहाँ पर तीनों का तीनों प्रश्न आज एक ही वीडियो में हल कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन को यहाँ पर अपनी कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ये रहा 5 नंबर का सभी प्रश्न, नीचे यहाँ पर 6 नंबर का सभी प्रश्न लिखे हुए हैं। यहाँ पर 104 का स्क्वायर दिया गया है। तो देखिए इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं। 104 का स्क्वायर को 100 जोड़ 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप, है कि नहीं। अब बताइए क्या यहाँ पर आपको कोई फार्मूला नजर आ रही है कि नहीं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फ्रेंड्स आपको हम फार्मूला क्या लिखाए थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के। चलिए एक बार फिर से लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या फ्रेंड्स आपको क्या ध्यान में तो आ ही रहा होगा। तो चलिए ए का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 100 का स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पर, 100 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 2। ए के जगह पर क्या हो जाएगा 100 और बी के जगह पर 4। तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 2 शून्य है तो स्क्वायर करते हैं तो डबल हो जाता है 4 शून्य, 4 का स्क्वायर 16। 100 में 2 से गुना कीजिएगा तो 200 और 200 में 4 से गुना करेंगे तो 2 चौक कितना होता है 800। क्लियर है। अब यहाँ पर सबको जोड़ देना है। तो देखिए लास्ट में 16 है, यहाँ पर जोड़ेंगे तो लास्ट में तो 16 ही आएगा। यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 16 तक खत्म, यहाँ पर 8 लिख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक काम खत्म। अब बच क्या गया लास्ट में 10, यहाँ पर 10 लिख देंगे। तो ये इस प्रकार से चाहें तो आसानी से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम हल करेंगे यहाँ पर 9.8 का स्क्वायर। तो देखिए 9.8 है तो क्या फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिए, 10 में से 0.2 घटा देंगे तो क्या 9.8 आ जाएगा कि नहीं। तो बिल्कुल आ जाएगा। तो ये फार्मूला किसका बन चुका है, ये माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उसके जगह पर सिर्फ माइनस कर देना है। चलिए पहले थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको हम। अब फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा पहले के मुकाबले ज़्यादा साफ से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए तो ए का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर 10 है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 0.2 का स्क्वायर। अब माइनस में 2 है, भी 2 ए के जगह पर लिखना है 10 और बी के जगह लिखना है 0.2। क्लियर है। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, एक अंक के बाद दशमलव है, लेकिन यहाँ पर जब स्क्वायर करते हैं तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देते हैं। ठीक है, यहाँ तक माइनस में यहाँ पर देखिए 2ab था तो 10 दूनी के 20 और 20 दूनी का कितना हो जाएगा यहाँ पर 40। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए एक अंक के बाद दशमलव था, यहाँ पर फ्रेंड्स एक अंक के बाद दशमलव था कि नहीं। तो बिल्कुल था। तो एक अंक के बाद दशमलव यहाँ भी दे देंगे। तो दशमलव के बाद 0 का महत्व नहीं रहता, तो यानी कि ये रियल में 4 है। तो 100 में 4 जोड़ेंगे, ये देखिए ये 100 में 4 कह रहे हैं जोड़ने के लिए, बल्कि घटाएंगे, ये माइनस का चिन्ह है। तो 100 में यहाँ पर 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 96। 96 में यहाँ पर 0.04 जोड़ेंगे तो 0.04 लिख दीजिए, जोड़ दिए हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से हमने दूसरा नंबर भी हल कर लिया है। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर तीसरे नंबर को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए 110 का स्क्वायर है तो 110 को आप कैसे लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे कि 100 जोड़ 10 लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 100 का स्क्वायर यहाँ पर करना है आपको। तो देख लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ए का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस 2, ए के जगह पर 100 और बी के जगह पर 10। 100 का स्क्वायर करेंगे 2 शून्य है तो 1 2 3 4 शून्य हो जाएगा। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। 2 यहाँ पर गुना करेंगे तो 2 1 2 3 शून्य है तो 1 2 3 शून्य हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 शून्य है, यहाँ पर 2 शून्य है तो लास्ट में फ्रेंड्स यहाँ पर 2 शून्य पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 1 है तो इसके जगह पर 1 लिख देंगे, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। तब 1 2 3 4 अंक है, 1 2 3 4 अंक है, लास्ट में 1 है तो लास्ट में 1 लिख देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने तीसरे नंबर प्रश्न को भी हल कर लिया है। अब चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं चौथे नंबर पर। यहाँ पर 105 गुने यहाँ पर 95 है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं 105 गुने 95 को। तो देखिए 100 में से यहाँ 100 में अगर पहले 5 जोड़िएगा तो 105 आ जाएगा। इसी 100 में से अगर आप 5 घटाइएगा तो क्या 95 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी के जगह पर है ये। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का कल फार्मूला आपको क्या बताए थे, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो ए के जगह पर क्या लिख देंगे 100 का स्क्वायर, माइनस बी के जगह पर क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर। इस प्रकार से 100 का स्क्वायर यानी 1 2 3 4 शून्य, 5 का स्क्वायर 25। तो लास्ट में देखिए ये 100 मान लीजिए, 100 में से 25 जाएगा तो क्या यहाँ पर बचेगा तो 75। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे 75 लिखे हैं, यहाँ पर 75 हुआ, यहाँ पर 100 है, एक पैसा दिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 99। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या है 9975। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम चौथे नंबर को भी हल कर लिए हैं। चलिए आ जाते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स ये रहा 5 नंबर प्रश्न। यहाँ पर 304 और 306 है तो 304 को हम कैसे लिख सकते हैं।
300 जोड़ 4, 306 को कैसे लिख सकते हैं? 300 जोड़ 6। बताइए ये एक्स प्लस ए आई एक्स प्लस बी कल जो फार्मूला आपको बताए थे उसके पर है कि नहीं? एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी आई इंटू में ए प्लस ए इंटू बी। तो फ्रेंड्स अगर आपको फार्मूला ध्यान में नहीं है तो चलिए उस पर हल करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। पहले होता है एक्स का स्क्वायर, ये रहा एक्स ये दोनों, तो 300 का स्क्वायर यहाँ पर आपको करना होगा इस प्रकार से। प्लस में फ्रेंड्स होता है हमारा ए प्लस बी, ये रहता है ए ये रहता है बी, तो 4 जोड़ 6 हो जाएगा यहाँ पर। प्लस में होता है ए बी, ए है ये 4 और बी है ये 6, तो 4 गुना के 6, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 शून्य है तो यहाँ पर जब स्क्वायर करते हैं तो 4 शून्य बढ़ जाता है, 6 4 10। यहाँ पर फ्रेंड्स 6 4, यहाँ देखिए एक चीज़ छूट गया है, ए प्लस बी आई इंटू में एक्स होता है तो एक्स से हमारा 300, यही तो हम सोच रहे थे। 6 4 10 और जब 300 में 10 से गुना कीजिएगा तो हमारा यहाँ पर 3000 आ जाएगा और 6 चौके 24। अब आपको गुना कर यहाँ पर फ्रेंड्स अब जोड़ लेना है। देखिए लास्ट में 24 है तो ये 2 अंक के जगह यहाँ पर 24 हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जो 30 है यहाँ पर जोड़ेंगे तो 30 का 30 ही रहेगा। 1 2 3 4 5 अंक, 1 2 3 4 अंक, अब लास्ट में 9 है यहाँ पर फ्रेंड्स ये वाला 9 लिख देंगे तो यानी कि 93,024 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 5 नंबर पे आप अच्छे से समझे होंगे। अब 6 नंबर देखिए, ये 96 ये 97, तो देखेंगे 90 जोड़ 6, इसको 90 जोड़ 7 लिख सकते हैं। आप चाहते हैं यहाँ पर तो 100 - 4 और 100 - 3 भी लिख सकते थे, माइनस वाला फार्मूला पर बन जाता, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखिए यही फार्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर वाला, तो एक्स स्क्वायर था 90 का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर हो जाता है ए प्लस बी यानी कि 6 + 7 इंटू एक्स, एक्स क्या होता है 90, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर प्लस में ए बी, ए क्या था हमारा 6 और 7, 6 गुना 7, 90 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 1 शून्य की जगह 2 शून्य, 7 और 6 फ्रेंड्स हमारा हो जाता है कितना? 6 6 12 के 13 और 13 नमक के 17 से 117, जीरो है तो जीरो, 6 गुना 7 करेंगे तो हो जाएगा 42। अब यहाँ पर आपको जोड़ देनी है, तो देखिए लास्ट में तो 2 आएगा ही, यहाँ 4 है यहाँ 7 है, 7 4 11 के 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हाथ में 1 है। यहाँ पर फ्रेंड्स 1 है, यहाँ 1 है 2 1 बाकी, तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर ये वाला 8 ये वाला 1 9 यानी कि 9312। इस प्रकार से फ्रेंड्स छठा का आंसर हमारा 9312 आ चुका है। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर हम थोड़ा सा जल्दी बता रहे हैं, ये फ्रेंड्स ये सभी प्रश्न हम कल बता चुके हैं। अगर कल वाला वीडियो नहीं देखें तो एक बार जरूर से देख लें। चलिए अभी हम फिलहाल आते हैं 7वें नंबर की ओर। ये देखिए फ्रेंड्स ये रहा 7 नंबर प्रश्न। यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले 107 लिखा हुआ है, तो 107 को हम कैसे लिख सकते हैं? 93 को कैसे लिख सकते हैं? एक तो तरीका है कि 100 में 7 जोड़ेंगे, एक है कि 100 में 7 घटाएंगे। आप चाहे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और नहीं तो फ्रेंड्स ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है कल आपको बताए थे कि नहीं? ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी होता है कि नहीं? बिल्कुल बताए थे। तो ए प्लस बी यानी कि 107 में 93 को जोड़ देंगे एक बार, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि एक बार यहाँ पर 107 में 93 को घटा देंगे। इसी प्रकार से आपको बताए थे। तो देखिएगा 107 में 93 को जब जोड़ेंगे तो 107 और 93 हो जाता है हमारा 200। 107 में 93 को घटाइए, 7 में से 3 जाएगा 4, 10 में से 9 जाएगा तो 1 यानी कि 14, और 14 दूनी का कितना हो जाएगा 28, और 2 जीरो है तो 2 जीरो दे दीजिए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर 7 नंबर को भी बहुत ही आसान तरीके से हल कर लिए हैं। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम थोड़ा सा रेड पेन से इस प्रकार से दे देते हैं ताकि आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए पेन भी नहीं चल रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर समझ जाएगा कि यहाँ से इस साइड वाला 6ठा नंबर है, इस साइड वाला 7वां नंबर है। चलिए अब हम आ जाते हैं 8 नंबर पर। 8 नंबर में यहाँ पर फ्रेंड्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही फार्मूला लगेगा। चलिए यहाँ पर बढ़िया से लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर रहे इस प्रकार से तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है? अब देखेंगे यहाँ पर 175 इसका स्क्वायर है और यहाँ पर 25 का स्क्वायर है। ए प्लस बी करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 175 प्लस 25, अच्छा माइनस करेंगे तो 175 माइनस 25, ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया है। 175 में 25 से जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 200 गुना 175 में 25 से घटाइए तो कितना आ जाएगा 150, 15 में 2 से गुना कीजिएगा तो 15 दूनी का कितना आ जाएगा 30, 2 शून्य 1 शून्य कितना हो जाएगा 30,000। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर 8 नंबर का भी आंसर आ चुका है। इकाई नहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी कि 30,000। तो चलिए फ्रेंड्स 5 नंबर में जितने भी प्रश्न दिए गए थे इन सभी प्रश्नों को हमने अच्छे प्रकार से हल कर लिया है। टोटल फ्रेंड्स यहाँ पर 8 प्रश्न थे और 8 प्रश्न को हमने यहाँ पर बना दिए हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि 6ठा नंबर प्रश्न भी हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं।
यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए 6 नंबर में टोटल यहाँ पर 6 प्रश्न है और सभी को फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लिख लिया था कि सभी प्रश्न को आज ही हल करा देंगे। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए अगर फ्रेंड्स हम एक प्रश्न को हल करने में अगर कम से कम 2 से 3 मिनट भी लगे तो 6 प्रश्न को हल करने पर 2 मिनट के हिसाब से 12 मिनट लगेगा, यानी कि फ्रेंड्स वीडियो 20 मिनट से ऊपर की बन जाएगी। इसी के चलते फ्रेंड्स हम यहाँ पर 5 ही नंबर तक के रहने देते हैं। आप सभी को फ्रेंड्स यहाँ पर जितना भी प्रश्न आज बताए हैं इसको आप रिविजन कर लीजिएगा। कल के वीडियो में फ्रेंड्स 6 नंबर और 7 नंबर दोनों को यहाँ पर हल कराकर ये चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो चलिए पहले आपको हम बुक दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये रहा 5 नंबर प्रश्न जिसको भी हल किए थे। 6 या 7 जो बच गया है इसको फ्रेंड्स आपको कल हल करा देंगे। ठीक है, आप एक बार बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।